आज की मुख्तसर वीडियो में मल्टीविटामिन सेंट्रम एनर्जी टेबलेट्स और मल्टीविटामिन फार्माटून कैप्सूल में क्या फ़र्क है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, इनमें से कौन सा मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना चाहिए, मल्टीविटामिन के इस्तेमाल के बाद सर दर्द क्यों हो जाता है और इन मल्टीविटामिन के इस्तेमाल से पेशाब की रंगत पीली क्यों हो जाती है। इन सवालात के जवाब से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप सेंट्रम एनर्जी मल्टीविटामिन्स और फार्माटून मल्टीविटामिन्स में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स के फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी सेंट्रम एनर्जी और फार्माटून वाली वीडियो देख लें। इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ सेंट्रम एनर्जी और फार्माटून के फ़र्क के बारे में बात करेंगे। सेंट्रम एनर्जी और फार्माटून में बड़ा फ़र्क जिनसंग जड़ी बूटी का है जो कि फार्माटून कैप्सूल में पाई जाती है। जिनसंग क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके लिए आप फार्माटून वाली वीडियो देख लें। अब फार्माटून और सेंट्रम एनर्जी में मौजूद विटामिन की मिकदार की बात कर लें तो मल्टीविटामिन फार्माटून में विटामिन ए की मिकदार 800 माइक्रोग्राम होती है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 400 माइक्रोग्राम होती है। फार्माटून में विटामिन B1 1.10 मिलीग्राम होता है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 4.2 मिलीग्राम होता है। फार्माटून में विटामिन B2 1.4 मिलीग्राम, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 4.8 मिलीग्राम विटामिन B2 होता है। फार्माटून में विटामिन B3 16 मिलीग्राम, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 36 मिलीग्राम होता है। विटामिन B6 फार्माटून में 1.4 मिलीग्राम और सेंट्रम एनर्जी में 6 मिलीग्राम होता है। फार्माटून में विटामिन B12 2.5 माइक्रोग्राम और सेंट्रम एनर्जी में 18 माइक्रोग्राम होता है। दोस्तों, अब तक फार्माटून में सिर्फ विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा है, जबकि बाकी तमाम विटामिन B1, 2, 3 और विटामिन B6, B12 सेंट्रम एनर्जी में 3 गुना ज़्यादा है। फार्माटून में विटामिन B7 50 माइक्रोग्राम होता है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 40 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन B9 फार्माटून में 200 माइक्रोग्राम, जबकि सेंट्रम एनर्जी में इससे दुगना 400 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन B5 फार्माटून में होता ही नहीं है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 10 मिलीग्राम होता है। विटामिन D फार्माटून में 5 और सेंट्रम एनर्जी में भी 5 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन C 60 मिलीग्राम होता है फार्माटून में, जबकि सेंट्रम एनर्जी में इससे दुगना 120 मिलीग्राम होता है। विटामिन E 12 मिलीग्राम होता है फार्माटून में और सेंट्रम एनर्जी में इससे 3-4 गुना ज़्यादा 27 मिलीग्राम होता है। विटामिन K फार्माटून में मौजूद नहीं है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में इसकी मिकदार 25 माइक्रोग्राम होती है। तो विटामिन के लिहाज से सेंट्रम एनर्जी फार्माटून से 2-3 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अब सेंट्रम एनर्जी मल्टीविटामिन और फार्माटून एनर्जी में मिनरल्स की बात कर लें तो मिनरल्स में फार्माटून में कैल्शियम की मिकदार 120 मिलीग्राम है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 100 मिलीग्राम है। आयरन फार्माटून में 10.50 मिलीग्राम है और सेंट्रम एनर्जी में 14 मिलीग्राम है। जिंक 1.5 मिलीग्राम फार्माटून में और 7 मिलीग्राम सेंट्रम एनर्जी में है। फार्माटून में कॉपर की मिकदार 1 मिलीग्राम और सेंट्रम एनर्जी में 0.70 मिलीग्राम होती है। मैग्नीज की बात कर लें तो फार्माटून में 2 मिलीग्राम और सेंट्रम एनर्जी में 4 मिलीग्राम होता है। फार्माटून में मिनरल सेलेनियम 55 माइक्रोग्राम और सेंट्रम एनर्जी में 70 माइक्रोग्राम होता है। तो यहाँ तक मिनरल्स में फार्माटून में कैल्शियम और कॉपर ज़्यादा है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में आयरन, जिंक, मैग्नीज और सेलेनियम ज़्यादा हैं। यहाँ तक सेंट्रम एनर्जी मिनरल्स के लिहाज से भी फार्माटून से ज़्यादा बेहतर है, जबकि मिनरल्स आयोडीन, फास्फेट, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और जिंको बाइबोला ये फार्माटून में मौजूद नहीं हैं, जबकि सेंट्रम एनर्जी में ये तमाम मिनरल्स मौजूद होते हैं।
उसके अलावा इसमें जिनसंग की मिकदार 40 मिलीग्राम है, जबकि सेंट्रम एनर्जी में 50 मिलीग्राम है। मिनरल्स के लिहाज से भी सेंट्रम एनर्जी फार्माटून से 3 गुना ज्यादा बेहतर है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कई दोस्तों को मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने के बाद सर दर्द या पेशाब का रंग पीला क्यों होता है। वो इसलिए कि जब ये दोस्त मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आप जब भी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें तो कम से कम 2 गिलास पानी के साथ मल्टीविटामिन को इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद आपने दूध से बनी हुई मसनूआत मसलन चाय, दूध, दही, लस्सी, कॉफ़ी वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना आपके पेट में गैस हो जाएगी और सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द और गैस का मसला बन सकता है। तो दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।